अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अब्दुल मनान। मैं हूं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आज हम फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के लेक्चर 5 एसोटोप्स पे बात करेंगे। हम देखेंगे एसोटोप्स क्या होते हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं। आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट जब जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक पोस्टुलेट दिया था कि ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम इन मास, कि तमाम जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो मास में सेम हैं। यानी कार्बन के एलिमेंट्स के जितने एटम्स हैं सारे के सारे एटम्स मास में सेम हैं। इस बात को सोडी ने गलत साबित किया और ये साबित किया कि एक ही एलिमेंट्स के जितने एटम्स होते हैं वो सारे के सारे मास में एक जैसे नहीं होते। आइसोटोप्स, आइसो का मतलब होता है सेम, टोप का मतलब होता है प्लेस, यानी इन तमाम एटम्स की पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होती है वो सेम होती है, यानी एक ही जगह होती है। आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझना होगा, फिर आपको आइसोटोप्स की सही मानों में समझ आएगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो एटॉमिक नंबर होती है। एटम के अंदर 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं, यानी स्टेशनरी नहीं होते, ऑलवेज इन अ मोशन। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन अ मोशन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये स्टेशनरी होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये मूव नहीं करते। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को मास नंबर कहते हैं। यानी प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मास नंबर। यानी हम जस्ट अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो वो एटॉमिक नंबर की बात होगी, अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की बात करेंगे तो वो मास नंबर की बात होगी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मासेस। यानी ये एलिमेंट्स के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इनके मास डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब है एक ही एटम्स के अंदर, एक सेम एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है। मतलब दूसरी चीज़ जो एटम के न्यूक्लियस में होती है वो न्यूट्रॉन्स, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। यानी हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि सेम एलिमेंट्स के एटम, सेम एलिमेंट्स से मुराद जैसे कार्बन है, जैसे हाइड्रोजन्स है, जैसे ऑक्सीजन है, ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। कार्बन, तो इसका मतलब है कार्बन के तमाम जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद सब में यकसां होगी, बट डिफरेंट मासेस मुराद उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम यूँ भी कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्यों कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। इलेक्ट्रॉन्स, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। अगर प्रोटॉन्स सेम होंगे तो जहर है इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, क्योंकि
एलिमेंट्स के एटम्स में अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इसका मतलब है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी, क्योंकि एसोटोप्स में मासेस डिफरेंट होते हैं। मासेस डिफरेंट का मतलब है उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स तो सेम आ रहे हैं ना, तो एक ही दूसरी चीज़ है न्यूट्रॉन, इसका मतलब वो डिफरेंट होगी, और वो न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो मास नंबर बनाते हैं। अब हम मिसाल लेते हैं, कुछ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन्स के आइसोटोप्स के स्पेसिफिक नेम हैं, जैसा कि हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप्स प्रोटियम, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ज़ाहिर है एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। दूसरा आइसोटोप्स ड्यूट्रियम, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, प्रोटॉन जो एक है। अब इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया, अब इसमें 2 पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर हो गए हैं। प्रोटियम के केस में न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल है। ट्रिटियम, एक प्रोटॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन्स की तादाद तीनों एटम्स के अंदर सेम आ रही है, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो रही है। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिस एटम्स में डिफरेंट होंगे वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये आइसोटोप्स को समझने का बेहतरीन तरीका है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद को देखना है, क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद तो आपको सेम मिलेगी, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद आपको सेम नहीं मिलेगी। दूसरी मिसाल देखते हैं कार्बन के आइसोटोप्स की। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब देखें कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। ये 6 प्रोटॉन्स आपको जो ग्रीन सर्कल नज़र आ रहे हैं, ग्रीन सर्कल 6 प्रोटॉन्स हैं, और जो ग्रे में नज़र आ रहे हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं, 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब है कार्बन का जो मैस है वो 12 बनता है। लेकिन नेक्स्ट एटम्स में देखते हैं, नेक्स्ट कार्बन के एटम्स में देखते हैं तो उसमें प्रोटॉन 7 हो जाते हैं, एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है। प्रोटॉन 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन 7 हो जाते हैं, मतलब एक न्यूट्रॉन का इजाफा हो जाता है। अब इसमें जो टोटल मास कार्बन का बनता है वो 13 बनता है। अब ये एक कार्बन का एटम्स हो गया जिसका मास 12 है, और दूसरा कार्बन का एटम जिसका मास 13 है। अब तीसरे एटम पे आते हैं। जब कार्बन का तीसरा एटम देखते हैं तो उसमें प्रोटॉन तो 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स 8 हो गए हैं। अब कार्बन के इस एटम का मास बनता है 14। अब आपको कार्बन के सैंपल में ये तीनों डिफरेंट मास रखने वाले एटम्स मिलेंगे। ये तीनों डिफरेंट मास रखने वाले एटम्स को हम आइसोटोप्स का नाम देंगे। अब नोटेशन कि आइसोटोप्स को ज़हर कैसे करते हैं। आइसोटोप्स को ज़हर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप आइसोटोप्स का सिंबल लिखें, हाइफन लगा के मास लिखें, जैसे कार्बन -12, कार्बन -13, कार्बन -14। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप एलिमेंट्स के लेफ्ट अपर पे मास लिखेंगे और लेफ्ट लोअर पे आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे, जैसे H11। इस तरह ड्यूट्रियम को देख लें, अपर लेफ्ट पे एटॉमिक मास 2, अपर लोअर पे एटॉमिक मास अपर लेफ्ट पे एटॉमिक मास आएगा और लोअर लेफ्ट पे एटॉमिक नंबर होगा। 2 इसका एटॉमिक मैस, 1 इसका एटॉमिक नंबर। इस तरह ट्रिटियम को देखें, अपर लेफ्ट पे एटॉमिक मास, लोअर लेफ्ट पे एटॉमिक नंबर। इस तरह ऑक्सीजन की देख लें,
16 8, 17 8, 18 8। यानी हम आइसोटोप्स को दो तरीक़ों से ज़हर कर सकते हैं। एक हम सिंबल लिखकर हाइफन लगा के उसका मास लिख दें, या सिंबल एलिमेंट्स का सिंबल लगा के अपर लेफ्ट पे एटॉमिक मास, लोअर लेफ्ट पे एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स में एक बात जहन में रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस, आइसोटोप्स के एटम में न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज होती है, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। एलिमेंट्स की शनाख्त ख़त्म नहीं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन सेम होते हैं। प्रोटॉन सेम मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती हैं, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो आइडेंटिटी होती है, उनकी जो शनाख्त होती है वो सेम रहती है। क्योंकि आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, क्योंकि आइसो का मतलब सेम है, टोप का मतलब प्लेस है। आइसोटोप्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल्स में हर आइसोटोप्स के एटम को ज़ाहिर करना ये बहुत मुश्किल होता, इसलिए ये बहुत आसानी हो गई, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो तरतीब है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर है। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब है तमाम एटम्स जितने भी हैं एलिमेंट्स के वो सेम पोजीशन पे आ सकते हैं, क्योंकि उनके एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब हम डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ये पास्ट पेपर से मैंने लिए हैं, और इनको याद कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बुक के अंदर भी इन आइसोटोप्स के नंबर दिए हुए हैं, और पास्ट पेपर्स में भी ये आइसोटोप्स आ चुके हैं। जैसे फ्लोरीन है, इसका एक ही आइसोटोप्स है। जो एक आइसोटोप्स वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं। आर्सेनिक हो गया, आयोडीन हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब के एक एक आइसोटोप्स हैं। इस तरह बोरान हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इन तीनों के दो दो आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के भी 3 हैं, कार्बन के 3 हैं, नियॉन के भी 3 ही आइसोटोप्स हैं। इसी तरह निकल के 5, कैल्शियम के 6, पैलेडियम के 6, कैडमियम के 9, टिन के 11, सिल्वर के 16, ये सारे जितने आइसोटोप्स हैं ये पास्ट पेपर्स में यानी पिछले बोर्ड के पेपर्स में ये MCQs के तौर पर आ चुके हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। एक और जो क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये भी आ चुका है। आइसोटोप्स में तमाम जितने एटम्स होंगे आइसोटोप्स में, उनके सब के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन उन सब के एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे। ये डिफरेंस यानी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस बताना है आपने। इसी तरह तमाम आइसोटोप्स तमाम एटम्स जो एलिमेंट्स के हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होगी, लेकिन आइसोटोप्स के रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं, मास बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तमाम एटम्स के, आइसोटोप्स के एलिमेंट्स के तमाम एटम्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। क्यों? कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होती हैं। इस वजह से क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद आइसोटोप्स में डिफरेंट होती है, तो ज़ाहिर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। अब हम पास्ट पेपर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैसलाबाद 2011 में आया है कि आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ, न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन आइसोटोप्स के सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन नंबर सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ प्लेडियम सॉरी, ये लाहौर बोर्ड में 2013 में, रावलपिंडी 2014 में, सरगोदा 2014 में ये MCQ आ चुका है। प्लेडियम के आइसोटोप्स की तादाद ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। प्लेडियम के आइसोटोप्स की तादाद ये पीछे मैंने जो टेबल बताया कि प्लेडियम के आइसोटोप्स की तादाद 6 है। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह ब्रोमीन हैज़ आइसोटोप्स, ये सरगोदा बोर्ड 2017 में आ चुका है। ब्रोमीन के पीछे मैं बता चुका हूँ 2 आइसोटोप्स हैं। नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक के पीछे मैं लाहौर बोर्ड 2018 में आया, ये इसका ए ऑप्शन होगा क्योंकि इसका आर्सेनिक का एक ही आइसोटोप्स होता है। निकल हैज़ आइसोटोप्स, निकल के आइसोटोप्स कितने हैं? निकल के पीछे पड़ा है ये 5 आइसोटोप्स हैं। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब इससे टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन आइसोटोप्स ये लाहौर बोर्ड 2012 में, डीजी खां बोर्ड 2016 में आ चुका है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। ये लाहौर बोर्ड 2012 में, डीजी खां बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है वाई आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। पीछे बता चुका हूँ कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रॉन्स की तादाद के डिफरेंट होने की वजह से होती हैं, और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि उनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम प्रोटॉन्स होते हैं। मुल्तान बोर्ड 2009 में, रावलपिंडी बोर्ड 2009 में, डीजी खां बोर्ड 2016 में आ चुका है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।